व्हाट इज़ प्योर रेफरेंस और प्योर रेफ? प्योर रेफ एक आर्टिस्ट फ्रेंडली और इजी टू यूज़ रेफरेंस गैदरिंग और इमेज वीविंग एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम एस्पायरिंग आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल्स मूड बोर्ड और रेफरेंस बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और सेम टाइम पे मल्टीपल इमेजेस भी देख सकते हैं। लेट्स सी हम प्योर रेफरेंस को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए। और इसके लिए हमको सिंपल गूगल पर जाना है और टैब पे जाके हमको प्योर रेफरेंस सर्च करना है। जैसे ही मैं प्योर रेफरेंस सर्च करूँगा तो यहाँ पे एक फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही होगी प्योर रेफरेंस की ओरिजिनल वेबसाइट की। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप उसके पेज पे चल जाओगे और आपको यहाँ पे गेट प्योर रेफरेंस करके एक ब्लू कलर का बॉक्स होगा। इस पर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है या अपसाइड इधर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन दोनों में से कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपको एक डाउनलोड का पेज दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ से आपको वर्ज़न सिलेक्ट करना है, लेटेस्ट वर्ज़न या लोअर वर्ज़न। इन दोनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो आपके सिस्टम के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको आपका प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, जो भी, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो, मैक यूज़र हो या लिनक्स यूज़र हो। और उसके बाद अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको बीट सिलेक्ट करना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट भी रहने दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेक्ट अमाउंट में जाके आपको अमाउंट का कंट्रीब्यूशन अगर देना हो तो आप दे सकते हो। लाइक अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको करना भी है तो आप कस्टम अमाउंट पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप आपका प्रीफर्ड अमाउंट जो भी है आप वो इनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप सिंपल ज़ीरो लिख दो और एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो इधर चेकआउट पे आपको फ्री ऑप्शन आ जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और कुछ सेकंड बाद ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये आपकी प्रीफर्ड लोकेशन पे डाउनलोड हो जाएगा। और अब हम सिंपल देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। तो इसके लिए हमको सिंपल आपकी प्रीफर्ड लोकेशन पर जाना है और उसके बाद इसके आइकन पर हमको डबल क्लिक करना है। अब ये यूज़र एक्सेस मांगेगा तो आपकी जो भी प्रोसेस है वो आप फॉलो करना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक प्योर रेफरेंस का सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको आपको चेक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। और उसके बाद आपको आपकी लोकेशन देना है कि आपको ये सिस्टम पर किधर इंस्टॉल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल, और फिर लास्ट में नेक्स्ट कर दो और फिर फिनिश। अब आप देखोगे कि प्योर रेफरेंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ग्रे कलर का। आप इसको सिंपली डन कर दो। अब हम देखेंगे कि प्योर रेफरेंस को यूज़ कैसे करें। आपको प्योर रेफरेंस का विंडो दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसको मूव करने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है। और आप राइट में ड्रैग कर सकते हैं, लेफ़्ट में ड्रैग कर सकते हैं और स्क्रीन पर कहीं भी इसको रख सकते हैं राइट क्लिक होल्ड करके। उसके बाद आप इस विंडो का, प्योर रेफरेंस की विंडो का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। आपको कॉर्नर पे जाना है प्योर रेफरेंस की विंडो पे और वहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा लाइक डबल एरो करके, स्लांटेड डबल एरो। इससे आपको बस बेसिकली ड्रैग करना है लाइक लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके। तो आप इससे इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद अब हम कोई सा भी इमेज सिलेक्ट करेंगे। लाइक आप सिंगल इमेज ड्रॉप कर सकते हो और मल्टीपल इमेजेस एक साथ सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या आप वेब वगैरह इंटरनेट से इमेज सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो लाइक बिना डाउनलोडिंग करें। तो ये फीचर भी इसमें अवेलेबल है। और आप पिंटरेस्ट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो पिन्स वगैरह, तो वो इमेज के फॉर्म में इधर आ जाएगा बिना हमें इमेज सेव करें। और अब आपको अगर मूव करना है कोई सी इमेज तो आपको सिंपली पहले इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगी, जिस भी इमेज को आपको मूव करना है। तो आप पे उसको लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करना है, फिर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके आपको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आपको प्योर रेफरेंस के कैनवास पर जूम इन जूम आउट करना है तो आपको स्क्रॉल व्हील अप डाउन करना पड़ेगा। अप डाउन करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो और जी की दबा के
लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उससे भी आपको जूम इन जूम आउट इफेक्ट दिखेगा। ये माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट करेगा। और आपको अगर पैनिंग करना हो तो आपको स्क्रॉल होल्ड करके माउस आपको राइट लेफ़्ट ड्रैग करना है। लाइक अप डाउन भी कर सकते हो, राइट लेफ़्ट भी, जिधर भी आपको मूव करना है तो उस अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हो। और अल्ट एंड लेफ़्ट क्लिक करके भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो कैनवास को। और इसका कैनवास इनफाइनाइट है, लाइक आप आपकी इमेज सिलेक्ट करके कहीं भी इसको ड्रैग कर सकते हो। इमेज को अगर कॉपी करना है आपको तो यूनिवर्सल शॉर्टकट की कंट्रोल सी, एंड आपको इसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी दबाना पड़ेगा, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। और आपको इसको अंडू करना है, अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो कंट्रोल जी दबाओ। और आपको वापस अगर रीडू चाहिए इमेज तो कंट्रोल शिफ्ट जी। और इमेज सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करोगे तो इमेज सिंपली डिलीट हो जाएगी। अगर आप प्योर रेफरेंस की विंडो पर राइट क्लिक करोगे तो आपको मेन्यू बार शो होगा, लाइक पॉपअप होगा जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे। और आपको अगर आपके रेफरेंसेस ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमेटिकली तो आपको इमेजेस सिलेक्ट करना पड़ेगी, कुछ इमेजेस, और उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल पी। और ध्यान रखना कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप सिंगल इमेज सिलेक्ट करके कंट्रोल पी करोगे तो वो ऑर्गेनाइज करके नहीं देगा, क्योंकि अपने पास सिर्फ सिंपल सिंगल इमेज है। और आपको मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है। और सिंपली ड्रैग करके हम इसके हाइट साइड रख सकते हैं। और अगर आपको इमेजेस स्केल करना है तो आपको सिंपली इमेज सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल अल्ट और लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो उससे आप इक्वली प्रोपोर्शन में इमेज स्केल कर सकते हो। और सेम कॉर्नर पे जाके किसी भी कॉर्नर पे जाके आप इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हो। और आप किसी कॉर्नर पर जाके शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो आपको एक कॉर्नर लॉक करके वो स्केलिंग दे देगा, तो आप ऐसे स्केलिंग भी कर सकते हो। और सिंपली अगर आप अल्ट होल्ड करके किसी कॉर्नर पे लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करोगे, अल्ट और लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके, तो वो भी आपको इक्वल प्रोपोर्शन करके दे देगा स्केल। और वैसे इसमें आप कहीं से भी स्केल करो आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ही स्केलिंग देगा वो। और आपको अगर रोटेट करना हो तो कंट्रोल और ड्रैग करोगे तो आपको वो इमेज रोटेट करके देगा। और कंट्रोल शिफ्ट और ड्रैग करोगे लेफ़्ट क्लिक के साथ तो रोटेशन के साथ साथ स्नैपिंग भी देगा। और आप सिंपली कॉर्नर पर जाके आप देखोगे कि वो एरो है राउंडेड, तो आप कॉर्नर पर जाके लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके और लेफ़्ट क्लिक करके आप रोटेट भी कर सकते हो, तो वो दोनों उससे कर सकते हो आप। अगर आपको आपके रेफरेंस या मूड बोर्ड पे आपको अगर नेमिंग करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नेम देना है सिंपल। जैसे मैं फर्स्ट वाले बोर्ड को ड्राइंग नाम दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपन सेकेंड वाले पे आएंगे और वापस कंट्रोल एन प्रेस करना है। उसके बाद अपन इसको नेमिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं सेकेंड वाले को रियल इमेज करके नाम दे रहा हूँ। और सिंपली आप उसको ऊपर रख सकते हो और आप इसको स्केल कर सकते हो और आप इसको रोटेट कर सकते हो। और आप अपन थर्ड वाले पे आते हैं, इसको आप कंट्रोल एन प्रेस करो और इसको रेफरेंस नाम दे दो। और आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके आप जैसे ही इसको मूव करोगे लेफ़्ट क्लिक के अकॉर्डिंग, और जिस भी आप डायरेक्शन में मूव करोगे उधर वो कंस्ट्रेन हो जाएगा, लाइक वही एक्सिस अनलॉक होगी और बाकी लॉक करके आपको मूव करके देगा। लाइक इधर जैसे इधर जा रहा है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में, और अब वाई एक्सिस में हम इसको मूव कर रहे हैं। पहले इमेज सिलेक्ट करना है लेफ़्ट क्लिक के साथ और फिर शिफ्ट होल्ड करके आपको अप डाउन कहीं पे भी इसको मूव करना है।
अगर आपको आपका किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको प्योर रेफरेंस की साइज़ चाहिए, लाइक प्योर रेफरेंस की विंडो की साइज़, तो आपको इमेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करना है। तो आपका जो प्योर रेफरेंस का विंडो है उस रेफरेंस की साइज़ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब हम आते हैं फ़ोटोशॉप में और हम जानेंगे कि इसका यूज़ कैसे करें फ़ोटोशॉप के साथ। अब आप जैसे ही आप इधर फ़ोटोशॉप में आओगे और आप फ़ोटोशॉप के यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि प्योर रेफरेंस की विंडो बैक साइड जा रही है, इसके बॉटम में जा रही है। तो हमको इसको टॉप पे रखना पड़ेगा प्योर रेफरेंस के विंडो को। उससे पहले हम हमारी साइज़ एडजस्ट कर लेंगे हमारे इस फ़ोटोशॉप के लेआउट के अकॉर्डिंग। और अब इमेज जूम कर लेते हैं थोड़ी। अब उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है फॉर इनेबलिंग टॉप साइड ऑन एनी विंडो। लाइक अभी हमारे पास फ़ोटोशॉप है तो हम इसको फ़ोटोशॉप पे टॉप पे इनेबल कर रहे हैं ताकि वो हम जब भी क्लिक करें इधर उधर या फिर फ़ोटोशॉप में टूल्स लें तो वो हमारा ये प्योर रेफरेंस उसके बैक ना जाए। और उसके बाद हम हमारी इमेज सिलेक्ट करेंगे और जब भी अगर आपको आपका रेफरेंस लाइक इमेज फ्लिप करना है या रेफरेंस फ्लिप करना है और उसको फ्लिप करके देखना है तो आपको शिफ्ट अल्ट प्रेस करना है और सिंपली राइट लेफ़्ट ड्रैग करना है। उससे होगा क्या, आपकी इमेज फ्लिप हो जाएगी। और यही आप शिफ्ट अल्ट प्रेस करके टॉप और बॉटम पर भी क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको आपके रेफरेंस की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना है तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्रेस करके लेफ़्ट साइड में ड्रैग करोगे तो डिक्रीज़ होगी और राइट साइड में वापस ड्रैग करोगे तो इंक्रीज़ होगी। तो आप इससे आप आपकी इमेज की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपको आपका इमेज को कहीं किसी भी इमेज पर स्नैप करना हो तो आपको शिफ्ट स्पेस बार करके और लेफ़्ट क्लिक करके इमेज पे और ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि एज पे स्नैप हो रहा है या इमेज पर कहीं पे भी स्नैप हो जाएगा। और अगर आपको इमेज आपकी क्रॉप करनी हो तो आपको सी प्रेस करके और आपको इमेज के राइट साइड ड्रैग करना पड़ेगा तो जिससे आपकी ना इमेज क्रॉप हो जाएगी। और फिर कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके आप उसको वापस क्रॉपिंग को हटा सकते हो। और आप जैसे ही कंट्रोल एज प्रेस करोगे तो आप इसकी हेल्प मोड में जाओगे, लाइक बेसिक नेविगेशन कंट्रोल्स की। और यहाँ पे भी आप आपकी देख सकते हो कि नेविगेशन की शॉर्टकट्स क्या है। और उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे या फिर आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे और वहाँ पे आप आपकी प्रेफरेंसेस रख सकते हो, लाइक जैसे इनेबल ऑटो सेविंग कर सकते हो कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया और आप इमेज डाल रहे हो और कभी गलती से लाइट चले गई या फिर कुछ भी होता है तो वो आपको पहले ही ऑटो सेव करके दे देगा। लाइक यहाँ से आप आपका टाइम सेव कर सकते हो कि हर कितने मिनट में या कितने टाइम में आपको सेव करना है। तो आप इसको पर्टिकुलरली 5 मिनट भी कर सकते हो, 2 मिनट्स कर सकते हो, जो भी आपको देना है। और उसके बाद आपको ये इनेबल लोकल इमेज इन सेव फाइल्स करके इसको चेक करना है। और आपको कलर्स में आके लाइट मोड पे क्लिक कर सकते हो अगर लाइट रखना हो, अगर डार्क रखना हो तो डार्क रख सकते हो। और की बाइंडिंग में आके आप आपकी शॉर्टकट्स देख सकते हो। और अगर आपके फ़ोटोशॉप में आए हो और आपने आपका ये लेआउट्स सेट कर लिया है इसका प्योर रेफरेंस का तो आप सिंपली कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हो जिससे आपका है ना विंडो लॉक हो जाएगा। तो आप इसके प्योर रेफरेंस के विंडो को आप कहीं भी इधर उधर आप ड्रैग नहीं कर सकते हो। जैसे आप ड्रैग करोगे तो आपको दिखा देगा विंडो लॉक्ड करके। फिर आपको अगर विंडो अनलॉक करना है तो फिर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। और कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो उससे होगा क्या, कैनवास लॉक हो जाएगा। तो कैनवास में आप कोई सी भी इमेज इधर उधर कहीं भी मूव नहीं कर सकते हो। और अगर आपको वापस से कैनवास को अनलॉक करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा। और सिंपली आप यही सब चीज़ें आप इधर मोड्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह, कैनवास वगैरह यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आपको जैसे फ़ोटोशॉप में जैसे आप वैल्यू पेंटिंग कर रहे हो या ब्लैक एंड वाइट इसे शेडिंग कर रहे हो
और अगर आपको रेफरेंस में भी वही चेक करना हो तो आप कोई सी इमेज सिलेक्ट करो और प्रेस करो अल्ट और जी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी सिलेक्टेड रेफरेंस है वो आपको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके दे देगी। और अगर आपको वापस से उसके कलर मोड में जाना है तो अल्ट जी प्रेस करना पड़ेगा। और सेम अगर जैसे कोई सी इमेज सिलेक्ट है और आपने अल्ट जी प्रेस करा है तो वो उसी सिलेक्टेड इमेज को आपको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके देगा। और अगर आपको सारी इमेजेस को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल अल्ट और जी प्रेस करना है। तो उससे होगा क्या, अगर आपने इमेज सिलेक्ट करी है या नहीं करी है तो भी आपको वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके देगा। और अगर आपको ये ग्रे एरिया परेशान कर रहा है लाइक प्योर रेफरेंस का, तो आप ओवरले मोड में भी जा सकते हो। उसके लिए आपको कंट्रोल वाई प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप आपके रेफरेंस को इधर उधर सेट कर सकते हो लाइक स्क्रीन पर कहीं भी। और उससे आप आपकी मल्टीपल इमेजेस एक साथ कैनवास पर रख के देख सकते हो। लाइक इनको सिलेक्ट करके इधर रख दो। और आपको अगर अब इससे कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ट्रांसपेरेंट मोड में चले जाओगे, जिससे आप इसके प्योर रेफरेंस की विंडो के अंदर एप्लीकेशन खुली होगी तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और इससे आप है ना आपकी रेफरेंस वगैरह सिलेक्ट करके आप उसको ट्रेस भी कर सकते हो। और अगर आपको वापस डिसेबल करना हो ट्रांसपेरेंसी मोड तो आपको सिंपली इधर प्योर रेफरेंस के यहाँ पे जाना है टास्क बार में। और उसके बाद आपको यहाँ से डिसेबल करना है ओवरले मोड और सेम ट्रांसपेरेंट मोड, तो जिससे वो वापस से डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपको आपकी फ़ाइल सेव करना है तो कंट्रोल एस करके और आप इसे आपके डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी लाइक आपकी प्रीफर्ड लोकेशन होगी वहाँ पे नेमिंग देके आप इसे सेव कर सकते हो। सेव होने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो आप प्योर रेफरेंस की विंडो को क्लोज कर सकते हो। और इसको फिर से ओपन करने के लिए आपने जहाँ पे भी आपकी लोकेशन दी थी सेविंग की उस पर वहाँ जाके आप डबल क्लिक करके इसको रीओपन कर सकते हो। बस इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जा सकते हो या फिर कंट्रोल यू प्रेस करके आप इसकी की बाइंडिंग्स में जाके आप देख सकते हो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।